नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जालसाजी से पैसे ऐंठने वाला चार्ल्स शोभराज आया पुलिस की गिरफ्त में। 84 विधायक सुशील कटारा का निजी सहायक बताकर लूटता था मासूमों को। मादड़ी इलाके में खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हजारों लोगों को जल्द मुहैया होगा इलाज। झाला, अग्निहोत्री और तलेसरा ने तोड़ा बहुचर्चित जोड़ी का तिलिस्म। मयूर ध्वज का रिकॉर्ड तोड़ जीत अभी भी चर्चा में। हत्या के आरोपी को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट से गुस्सा कांग्रेसी। हजारों लोगों ने थाने के बाहर भी किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर नटवरलाल की। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर उदयपुर नगर निगम के सिंघम महापौर के होते हुए अवैध निर्माणों का होना नामुमकिन सा माना जाता है। उनकी नजरों से छूटने के बाद कोई अवैध निर्माण चल रहा हो वो बात अलग है, लेकिन सिंघम महापौर के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिनों उदयपुर में एक ऐसा शख्स घूम रहा है जिसे उदयपुर के चप्पे चप्पे के बारे में काफी अनुभव है। कहाँ क्या निर्माण हो रहा है, कौन सा निर्माण वैध है, कौन सा अवैध है, उसके झोले में हर निर्माण के दस्तावेज मिल जाएंगे। वो शख्स है लोकेश आचार्य, जो खुद को डूंगरपुर जिले के 84 विधायक सुशील कटारा का निजी सहायक बताता है और उनके साइन किए गए लेटर पैड पर शिकायत पत्र लिखकर लोगों को डराता धमकाता है। लेकिन इस बार इस चार्ल्स शोभराज की नहीं चली और उसे आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। दरअसल चांदपोल निवासी दिलीप शर्मा को लोकेश आचार्य पिछले 2 महीने से धमका रहा था। कई बार जयपुर सचिवालय से भी फोन करवाया और वहां से भी जो शख्स बात करता वो यही कहता कि होटल नेचुरल पर अवैध निर्माण हुआ है। अगर आप चाहते हो इस पर कोई कार्रवाई न हो तो 6 लाख रुपए लोकेश आचार्य के मार्फत पहुंचा दो। यहाँ के अधिकारियों को पैसे देने से कुछ नहीं होगा। लोकेश आचार्य खुद को बड़ा रसूखदार बताता था और फेसबुक पर सभी राजनेताओं के साथ फोटो खींचकर डाल रखे हैं ताकि कोई भी शख्स उसके रसूख से परिचित हो जाए। लेकिन होटल नेचुरल के मालिक दिलीप शर्मा ने आखिर हिम्मत दिखा दी और इस वजह से लोकेश आचार्य नाम का ये चार्ल्स शोभराज आखिर सीखचों के पीछे आ ही गया। बहरहाल लोकेश आचार्य सूरजपोल पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। हो सकता है लोकेश आचार्य ने आप में से भी किसी के साथ इस तरह की चालसाजी की होगी, लेकिन दिलीप शर्मा जैसी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकेश आचार्य से पुलिस कितने राज उकलवा। मुझे 7-8 दिन पहले फ़ोन आया था जयपुर से 014 आचार्य के नाम से, जिसमें उन्होंने बोला आप अवैध काम कर रहे हो सारे अपने होटल्स के ऊपर, आपकी क्लिपें और आपके फ़ोटो पड़े हुए हैं और आप सीधा जयपुर आ जाओ शनिवार को। तो मैंने कहा अभी शनिवार को मेरे घर पे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो कहा नहीं, आपको अर्जेंट आना पड़ेगा और आप आ जाओ। और जैसे मैं नहीं गया उस दिन घर पे काम की वजह से, तो इसने एक लोकेश आचार्य को मेरे घर पे भेज दिया। उनके नंबर भी दिए, इन्होंने मेरे को मैसेज किए कि उनके फ़ोन आया और होटल पे उसकी फोटोकॉपी भी है मेरे पास में आए जो। और इन्होंने आके मेरे को बोला कि आपके अवैध काम हो रहे हैं, सारे पेपर हैं, साहब ने आपको बुलाया सारे पेपर लेके और सब पेपर लेके आप जयपुर चलो मेरे साथ में। मैंने कहा अभी राखी है मेरे घर में प्रोग्राम, मैं नहीं आ सकता। तो मैं भी अभी राखी पे यही हूँ, आप सीधा मेरे को बात कर लो वहाँ पे और साहब से बात भी कर लो मेरे से और आप सारे पेपर लेके मेरे साथ चलना। तो इनको मैं सोमवार को जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। अभी तक मेरे को परेशान करके इन्होंने रोज़ कॉल करता है, वो बोलता है कि आप मिल लो, इनसे मिल लो। मैंने कहा मैंने ठेके पे होटल ले रखी है, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सारा उनसे बात की जिसको ठेके पे रखी, उनके होटल उनसे बात करी थी मैंने और उन्होंने सारा उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि मैं सेटलमेंट कर लूँगा। 6 लाख रुपये मांग रहे हैं, 6 लाख में नहीं, आप 2 लाख में सेटलमेंट कर लूँगा आपका। और इन्होंने मेरे को फेसबुक पे सारे फोटो भी बताए इनके सब मंत्रियों के साथ में, सबके साथ में। अब वो इतना देखा नहीं, मैं जानता नहीं, मैं सब नेता फोटो FB पे इन्होंने आचार्य साहब के नाम से बना रखा है पूरा। फिर मैं वहाँ गया और मेरे को बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं भेज दूँगा जयपुर, सब कुछ आपको भेज देंगे वहाँ से और आपकी फ्लाइंग आएगी और आपकी सब तोड़ा फोड़ी होगी और आपका होटल सील रहेगा पूरा। फिर मैंने अपने होटल चला रहे हैं उनको बोला भी ये बात है, तभी इन्होंने एक्शन आज लिया है और इन्होंने जाके हमने साथ में जाके उसका 2 लाख रुपये लेके गए वहाँ 2 लाख रुपये। और जब कार में हम कहा ये 4-5 जने को लेके आए साथ में, तो वहाँ से नगर निगम बुलाया वहाँ पे और वहाँ से निकल गए और बाहर बुलाया और निकल गए वहाँ से। लगता है कुछ नहीं रहा, ये सबके फ़ोटो बता रहा है मेरे को। तो कह रहा है कि आपके सब दे दो, आप पैसे दो, आपको सब अभी आप सब पुलिस वालों को आप पैसे देते हो, उनको मत दो, आप मेरे को दो, तो सारा काम करवा दूँगा मैं आपको। जो भी आप होटल चला रहे हो लाइसेंस का है, जो आपके पास लाइसेंस है, मैं कहा है लाइसेंस पड़ा है मेरे पास में, तो आप उसको आप जो भी ये चलाओ, फिर आपको कोई ऊपर नहीं आएगा, नीचे नहीं है, कोई काम करो आप, सारा वो करो, मैं आपको मतलब पैसे दो, सब काम करोगे आप।
वो 4-5-7 दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, नींद नहीं आती है रात को। कभी फ़ोन करता है 6 बजे फ़ोन करता है कि एयरपोर्ट आ जाओ, साहब आ रहे हैं। मैंने कहा ये कौन साहब है जो मैं एयरपोर्ट लेने जाऊँ उनको। उदयपुर शहर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बने नवनिर्मित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को लोकार्पण किया गया। पीएचसी के इस लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी और क्षेत्रवासी। करीब 35 लाख की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र से मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान मादड़ी इलाके से गुजर रहे उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर एक अंडर ब्रिज का शिलान्यास भी किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात गृह सेवक कटारिया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि इस डिस्पेंसरी का शिलान्यास 26 जनवरी को किया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया। इसके अलावा इस इलाके के आसपास के ग्रामीणों को राहत देने के लिए 5 करोड़ की लागत से अंडरपास का भी शिलान्यास किया गया है। कटारिया ने साफ किया है कि इन दोनों सौगातों से इस इलाके की जनता को काफी राहत मिलेगी। यही नहीं, कटारिया ने इस मौके पर फतेहसागर झील किनारे ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 250 कारें और 500 दोपहिया वाहनों की पार्किंग बनाने की भी घोषणा की है। माननीय फूल जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जी, ज्योति जी, यहाँ की पार्षद प्रमीला जी, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है और माननीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा लोकार्पित किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया पे आप बना करके यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन करना जाना चाहे तो बहुत सस्ते में, सबसे सस्ती ट्रेन अगर कोई है तो वो सस्ता से सस्ता आपको सिटी बस हर जगह से आपको मिलेगी, ताकि आप जो क्या है कि इस पीएचसी का भूमि पूजन हमने किया था 26 जनवरी 16 को और आज इसका लोकार्पण किया 7 महीने के अंदर। एक रिकॉर्ड टाइम में ये बनकर के तैयार हुई है। इसके साथ ही समय का अभाव था और इसलिए आज हमने एक 5 करोड़ का अंडरपास मादड़ी से, ताकि क्या कि हैवी ट्रैफिक आता है, आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है, अब तक कई लोगों की जानें गई हैं, तो हमने एक अंडरपास बनाया ताकि यहाँ से लेकर आगे की जो 4-5 पंचायतें हैं, है ना, भोया की पचौरी, कानपुर है, लक्कड़वास है, कलड़वास है, मटून है, ये सब लोग आराम से जा सकें। इसके लिए सेंक्शन की और उसका भी 1 साल का समय दिया। उसमें एक सौगात और उदयपुर को देने की कारण क्या है कि फतेहसागर पर अब लोग जितने आते हैं उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती और इसलिए हमने SIRT से और शिक्षा विभाग से हमने रिक्वेस्ट की कि आपके पास ज़मीन है, आप हमें दे दो, हम इसको निर्माण करेंगे और इससे जो आमदनी होता है वो शिक्षा विभाग ही ले। बनाने का काम हमारा, इसकी आमदनी का काम आप। तो लगभग 2 करोड़ 85 लाख का हम वहाँ जो है एक तरह से पार्किंग बना रहे हैं, जिसमें लगभग 250 कारें खड़ी रह सकेगी, 500 स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी रह सकेगी। तो मैं सोचता हूँ कि फतेहसागर पर आने वाले लोगों को एक अच्छी जगह मिल जाएगी और फतेहसागर केवल और केवल घूमने के लिए ही लोगों के पास उपलब्ध है, इसकी कोशिश। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए हैं। जीतने वाले प्रत्याशियों के जश्नों का सिलसिला और हारने वाले प्रत्याशियों का मातम भी लगभग खत्म होने आया है, लेकिन इस बार एक नई जोड़ी का उद्भव हुआ है। हर बार छात्र संघ चुनाव में जाने माने चेहरों ने जिस उम्मीदवार पर हाथ रख दिया उसकी जीत पक्की मानी जाती थी। वे जोड़ी है परमवीर सिंह चुंडावत, हिमांशु चौधरी, पंकज बुराना और अमित पालीवाल की। इस जोड़ी ने यूनिवर्सिटी को कई अध्यक्ष दिए हैं। इनकी दोस्ती के कई मिसालें दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार इस जोड़ी का फ्लॉप शो रहा। इस जोड़ी ने आनंदमयी गैंग के सुप्रीमो प्रमोद सामर के पुत्र का समर्थन किया और उसे जिताने की हर संभव कोशिश में लग गए, लेकिन इस जोड़ी को मात देने वाली एक नई जोड़ी उभरकर सामने आई, जिसमें नीरज अग्निहोत्री, राज सिंह झाला, ललित तलेसरा और रिजवान खान के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इस जोड़ी ने निर्दलीय प्रत्याशी मयूर ध्वज सिंह का दामन थामा और जब तक जीत हासिल नहीं हुई उसके साथ ही रहे। इन दिनों इन चारों दोस्तों के मिसाल यूनिवर्सिटी परिसर और जुड़े हुए रास्तों में खूब चर्चित है।
उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में कुछ दिनों पहले भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर के मिले शव के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। देहात कांग्रेस ने शनिवार को सायरा थाने का घेराव करते हुए हत्या के आरोपी को पुलिस की ओर से कथित रूप से दी जा रही सुविधाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल बाबू सिंह का शव संदिग्ध हालात में नदी किनारे मिला था, जिसके बाद बाबू सिंह के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद बाबू सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाबू सिंह के नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने से कांग्रेस ने शनिवार को थाने का घेराव किया। देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला और पूर्व प्रदेश सेवक मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में हुए घेराव के बाद दोनों ने साफ किया कि सायरा थाना पुलिस आरोपी को जिस तरह से सुविधाएं प्रदान कर रही है वह गलत है। पुलिस की ओर से उठाए जा रहे इस कदम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेसियों ने घेराव के बाद आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात कही है। उदयपुर में आगामी 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि शनिवार को उदयपुर पहुंचे। वायुयान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे गृह सचिव महर्षि का आबकारी आयुक्त ओपी यादव, कलेक्टर रोहित गुप्ता, एसपी आरपी गोयल ने स्वागत किया। इसके बाद वे आबकारी आयुक्त यादव के साथ नाथद्वारा के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद महर्षि उदयपुर आए और होटल उदय विलास में ठहरे, जहां उन्होंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्रिक्स देशों के सम्मेलन की तैयारियों पर बैठक ली। महर्षि 23 अगस्त शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश के पूर्व प्रधान सेवक राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस शहर जिला कार्यालय एवं देहात कार्यालय में पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी ओर से देश के विकास में किए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कार्यकर्ताओं को राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही और युवाओं को इस ओर प्रेरित करने के लिए पार्टी के कर्ताधर्ताओं से अपील की। आज राजीव जी की 72वीं वर्षगांठ है। राजीव जी हमारे बीच नहीं रहे। शहादत उन्होंने देश के लिए दी, देश के लिए कुर्बान होने वाला व्यक्ति जिसके लिए देश सपना देख रहा था कि दोबारा राजीव जी के आने से जो उनका छूटा हुआ काम है 21वीं सदी का में लाने का भारत का, वो पूरा होगा। और एक सपना सजा वो ये भारत भी नहीं बल्कि विदेश के लोग भी देख रहे थे कि भारत का एक नया विकास फिर राजीव जी करेंगे। उस वक़्त राजीव जी को कुछ क्रूर हाथों ने मार डाला, लेकिन राजीव जी हमेशा जिंदा हैं। उनकी बनाई गई नीतियाँ, उनके किए गए कार्य कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज आईटी के क्षेत्र में, आज पंचायत राज के क्षेत्र में, आज महिलाओं के क्षेत्र में, शेड्यूल ट्राइब को उनका कानून बनाने के क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम और माइनॉरिटी को जो जिस तरह के उन लोगों ने देकर के कार्य की क्रियान्वित किसी क्षेत्र में, युवाओं को 18 वर्ष का अधिकार दिया वोट का, उस क्षेत्र में किसके क्षेत्र को गिनाएं? कोई क्षेत्र राजीव जी से नहीं छूटा था। एक तरफ हमारी आध्यात्मिक परंपरा जो उस देश की, और गंगा जमुना संस्कृति, सेकुलरिज्म का नया अर्थ उन्होंने दिया था, सर्वधर्म समभाव, और उस सर्वधर्म समभाव से लेकर के, और उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र जैसे जो उदयपुर में भी उनकी कृपा से मेरे अनुरोध पर उन्होंने गोवा से उसको ला करके ट्रांसफ़र करके उदयपुर को दिया था, वो सब भुलाए नहीं भूलता। राजीव जी अमर हैं, हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखते हुए, स्मृति में रखते हुए हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। चाहे लोगों ने और विपक्ष ने लाख कोशिश की हो, लेकिन लोगों को दिलों से वो नहीं हट सके। उनके लिए एक बार मैंने कहा था कि जब उनके पोस्टर लगे थे, कुछ लोग उस पोस्टर को इलेक्शन के दौरान फाड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दूसरी तरह के लोग, तब मैंने कहा था कि उनका तो एक मत है
कि दीवारों में चस्पा होने का मैं नहीं कायल, लोगों के दिलों में रह सकूं, ये ख्वाहिश रखता हूं। और वो ख्वाहिश रखते हुए वे शहादत को प्राप्त हुए। आज भी प्रत्येक के दिल में वो है। आज सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और देश इस भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकार है उनसे उकता चुके हैं, मोदी जी के जुमलों से उकता चुके हैं और कांग्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस कब उस सुनहरे भारत को वापस से लेकर के आए। राजीव जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। महाराज शत्रुदमन सिंह शिवरती विद्यापीठ संस्थान की ओर से तीतड़ी स्थित शिवरती हाउस पर 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आसपास के हजारों भक्तों ने शिरकत कर भागवत कथा के रंग में रंग गए। शनिवार को भागवत कथा का अंतिम दिन है। इसके साथ रविवार को गंगोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों महिलाएं क्षेत्र में कलश यात्रा लेकर निकलेंगी। विश्व शांति के उद्देश्य से आयोजित इस भागवत कथा का कीर्तन प्रसिद्ध महाराज पुष्कर लाल जी की ओर से किया जा रहा है, जो 40 वर्षों से देश के विभिन्न कोनों में कथा करते आए हैं। संस्था के निदेशक अजात शत्रु शिवरती ने बताया कि संस्था की ओर से पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अब संस्था हर वर्ष भागवत कथा सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन करवाएगी। भागवत कथा कराने का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति रहे और देश में जो आजकल अप्रिय घटनाएं हो रही है, आप देख ही रहे हैं दिन रात, उनमें कुछ लोगों के दिमाग में वो कुछ बुद्धि आए। भगवान उन लोगों को बुद्धि दे। और शिवरती परिवार में तितड़ी में पहली बार भागवत कथा आयोजित हो रही है, जिसको अपार जन समूह बहुत प्रेम से स्वीकार कर रहा है और सब आनंद ले रहे हैं। पुष्कर लाल जी महाराज के इतने मधुर वाणी है कि सब लोगों को उन्होंने मोहित कर दिया जो हमारे कर रहे हैं। और सबसे बड़े तो बाला सती माता के चैन कुमार भाई साहब पधाने हैं और उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बहुत बड़े साधु हैं, उनका बाला सती माता में बहुत बड़ा आश्रम है और जो फोटो आप पीछे देख ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और देश और विश्व के लिए शुभ और शांति का संकेत देते हुए यह कथा हो रही है और मैं सबको शुभाशीष देते हुए ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। महाराज शत्रुदमन सिंह जी शिवरती विद्यापीठ संस्थान की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में ग्राम पंचायत तितड़ी में ये आयोजन हो रहा है। महाराज शत्रुदमन सिंह जी शिवरती विद्यापीठ संस्थान और उसके अलावा स्वयं महाराज शत्रुदमन जी जो इसके संरक्षक है वो इस कथा को करा रहे हैं और रानी साहिबा महेंद्र कुमारी शिवरती जो मेरी माता जी है वो इस कथा को करा रही हैं। और संत पुष्कर दास जी महाराज जो वर्षों से 40 वर्षों से जो कथा कर रहे हैं, उनका जो आयोजन जो है वो इतना ज़बरदस्त उनका बोलने का जो तरीका है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इस घर पर, इस शिवरती परिवार पर, इस राज परिवार पे सबसे बड़ी जो कृपा है वो चैन कुमार बैसा जो बाला सती माता है, वो स्वयं ईश्वर का रूप है जो हमारे बीच में इस कथा के अंदर मौजूद हैं। और ग्राम पंचायत तितड़ी, डाकनकोटा और धोलकी बाटी के अलावा अपार जो जन समूह है पूरा उदयपुर के, वो समस्त जन समूह इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं आपसे भी इस उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ें। आज अंतिम दिन है, कल गंगोज रहेगा और हवन रहेगा, उसके बाद प्रसादी रहेंगी। मैं सभी से आशा करता हूँ कि सब जने पधारें और इसको सफल बनाएं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जालसाजी से पैसे ऐंठने वाला चार्ल्स शोभराज आया पुलिस की गिरफ्त में। 84 विधायक सुशील कटारा का निजी सहायक बताकर लूटता था मासूमों को। मादड़ी इलाके में खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हजारों लोगों को जल्द मुहैया होगा इलाज। झाला, अग्निहोत्री और तलेसरा ने तोड़ा बहुचर्चित जोड़ी का तिलिस्म। मयूर ध्वज का रिकॉर्ड तोड़ जीत अभी भी चर्चा में। हत्या के आरोपी को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट से गुस्सा है कांग्रेसी। हजारों लोगों ने थाने के बाहर भी किया जोरदार प्रदर्शन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।